हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेता की जो राजनीति की दुनिया में सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक तूफान बनकर आई। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुश्री मायावती जैसे नेताओं की जो सदियों में सिर्फ एक बार जन्म लेती हैं। दोस्तों, राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं, यह लाखों लोगों की उम्मीदों की जंग है। और जब कोई नेता जन्म लेती है तो केवल अपनी नहीं बल्कि समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बनती है। तो समझ लो, इतिहास उसे कभी भुला नहीं सकता। दोस्तों, मायावती एक साधारण से परिवार से जुड़ी हुई महिला थी जिन्होंने अपने जीवन को समानता, न्याय और समाज के कमजोर वर्ग के लिए समर्पित किया। दोस्तों, सदियों में मायावती जैसी एक नेता जन्म लेती हैं जो लाखों की आवाज बन जाए और डर और अन्याय से लड़ने की ताकत दे। उन्होंने न केवल दलितों और पिछड़े वर्ग के लिए संघर्ष किया बल्कि यह भी साबित किया कि कोई भी वर्ग छोटा नहीं होता। उनके शासन में शिक्षा और रोजगार के मौके लाखों लोगों तक पहुंचे। मायावती ने देश भर की महिलाओं को आईना दिखाया कि राजनीति में महिला होना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। उनकी नीतियों ने महिलाओं को शिक्षा, सुरक्षा और भागीदारी का मौका दिया। यूं तो पत्रकार होने के नाते मुझे कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों का इंटरव्यू लेने का मौका मिला, लेकिन मैं अपने अब तक के पत्रकारी जीवन में सिर्फ 3 मुख्यमंत्रियों से प्रभावित हुआ। उनमें मायावती भी एक थी, दूसरा नंबर था नारायण दत्त तिवारी और तीसरी थी दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित। सुश्री मायावती का मैं 2 बार इंटरव्यू ले चुका हूं। वो यादें अभी तक मेरे जहन में है। पहली बार जब उनका साक्षात्कार सहारनपुर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में लिया था, तब वह हरोरा सीट से चुनाव जीती थी और मुख्यमंत्री बनी थी। दूसरा इंटरव्यू उनका सरसावा एयरबेस पर लिया था, तब चुनाव का समय था। उन्होंने एयरबेस पे ही मुझे अपना इंटरव्यू दिया था। उन्होंने मेरे सवालों के जो जवाब दिए थे वो उस दौर में बेहद लाजवाब जवाब थे और उस चुनाव में भी उनकी विजय हुई थी। दोस्तों, अपने हर इंटरव्यू में मायावती ने जिस बोल्ड तरीके से सवालों का जवाब दिया, उससे साफ जाहिर हुआ कि राजनीति में ऐसी नेत्रियां सदियों बाद पैदा होती हैं और यह सोच सत्य भी साबित हुई है और आज भी बदस्तूर जारी है। दोस्तों, मायावती के शासनकाल में कोई नियम तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था क्योंकि मायावती का प्रशासन सख्त, तेज और निर्णायक हुआ करता था। किसी ने अगर भ्रष्टाचार या अन्याय किया तो कड़ा एक्शन उसके खिलाफ लिया जाता था। उनके फैसलों ने सरकारी मशीनरी में अनुशासन और कार्यकुशलता पैदा की थी। ये वही ताकतें हैं जिसने उनके शासनकाल को यादगार बनाया। सड़कें, बिजली, पानी, स्कूल और लगभग हर जगह उन्होंने लोगों की जिंदगी को आसान और बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश की। उनका मानना था कि किसी भी वर्ग का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ऐसे नेता सिर्फ सदियों में एक बार जन्म लेते हैं जो अपने नाम से नहीं बल्कि अपने काम, अपने संघर्ष और अपने सख्त फैसलों से इतिहास रचते हैं। तो अगली बार जब आप किसी नेता को देखें तो सिर्फ उसके पद को मत देखिए उसकी कहानी, उसका जोश, उसका समाज के प्रति समर्पण और उसका सख्त प्रशासन, क्योंकि ऐसे नेता ही हमारे समाज की दिशा बदल पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मायावती की यह स्टोरी पसंद आई तो इस स्टोरी को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करने के साथ ही ऐसी स्टोरीज के लिए माइंडस्केप इंडिया को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।